कोड़े को तार हुआ करते थे, उसमें एक कोड़े में 9 तार और उनमें हड्डियों के टुकड़े और लोहे के हुक वगैरह होते थे। मारा तो फंसा था चमड़ा में, खींचो चमड़ा निकल आता था, मांस निकल आता था, फिर मारो 39 वगैरह कुछ नहीं, इतना मारना है, छोटे पूरी छोटे मारो। यीशु मसीह को उसके पहले पिलातुस पूछ रहा था कि तू यहूदियों का राजा है? देख तेरे विरोध में कितने लोग कुछ कुछ बोलते हैं। किसी ने कहा कि ये तो भरमाने वाला है, किसी ने कहा ये तो कहता है कि मैं इस मंदिर को 3 दिन में बना दूंगा। क्या क्या बोलते हैं लोग तेरे बारे में, तू क्या बोलता है? चुप रहा, चुप रहा। क्या आपको कभी कभी लगता है कि प्रार्थना करते हुए उत्तर नहीं मिलता है? परमेश्वर चुप रहता है। आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप चुप हो गए, कभी आप बोल पड़े, कभी आप चिल्ला उठे, कभी आपने बहुत लंबी लेक्चर सुनाई। ये सारे चुप रहना भी एक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि विचार प्रस्तुत करना इसका तरीका है। बोलना भी है, चुप रहना भी है। चुप रहा, क्यों? लोग आश्चर्य करते थे कि इतना बोल रहे हैं तेरे लिए। पहले तो उसका कहता था कि मैं तो जो छोड़ने का हक है मेरे पास में, तू बोलेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसने कहा कि ये हक अगर तुझे ऊपर से नहीं मिलता तो तू कुछ नहीं कर सकता था। तू यहूदियों का राजा है क्या? तो यीशु ने कहा तू तो कहता है, तू इसी बात की तो गवाही तू दे रहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूं, और इसके बाद तुम आकाश को खुला हुआ देखोगे और स्वर्ग से स्वर्गदूतों को नीचे आते हुए देखोगे। आमीन। ऐसा दिखना है कि बाकी तो समझ रहे हैं। सत्ताईस अध्याय उसका 11 वचन पढ़ रहा हूँ। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा तो आप ही कह रहे हैं। जब महायाजक और पुरनिय उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने कहा क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद में देखो यहाँ पर जो सुसमाचार लिखने वाले जो 4 लोग हैं, इनके साथ इनका जो बात लिखी हुई मरकुस उसका 14वां अध्याय 58 वचन में लिखा है कि हमने इससे ये कहते हुए सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को डाल दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से नहीं बना। इस पर भी लोगों की गवाही एक जैसे नहीं। 60वां वचन में महायाजक ने कहा कि तू उत्तर क्यों नहीं देता? लोग तेरे विरोध में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या गवाही देते हैं। 61 वचन में लिखा है परंतु वो चुप रहा, मौन साधे रहा, कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा हाँ मैं हूं। यस आई एम। और तो मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे।
तब महायाजक ने ओल्ड टेस्टामेंट खत्म किया। यहाँ लिखा है ऐसा, कहाँ लिखा है? 63 वचन में लिखा है, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा। महायाजक ने कपड़े नहीं फाड़ने थे। जिस परमेश्वर ने वो व्यवस्था दी है कि जो प्राणदान के योग्य है वो काट पर लटका जाए, उसी परमेश्वर ने महायाजकों के लिए आज्ञा दी थी कि महायाजक कभी भी अपने कपड़े नहीं फाड़ना चाहिए, अपना दाढ़ी नहीं शेव करना चाहिए। यहाँ ओल्ड टेस्टामेंट खत्म हो गया जब महायाजक ने कपड़े फाड़े। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? यीशु मसीह के चुप रहने के पीछे और यीशु मसीह के बोलने के पीछे का कारण आप और मैं थे। अगर चुप ही रह जाता तो इसके विरोध में कोई गवाही बनती ही नहीं। रोमियो के पास गए थे ना, वो तो बड़े कानून कायदे वाले थे। छोड़ दिया जाता है, लेकिन आपके लिए मेरे लिए कोई मना नहीं होता। प्रभु कब चुप रहेगा और कब बोलेगा, उसका निर्णय प्रभु का खुद का है। उसने आपके लिए मेरे लिए जो काम करना था, अब अपने मन में कहो कि जो अच्छा काम प्रभु ने मुझ में शुरू किया है उसको वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अपने मन में बोल लो। बोलिए, चलो आगे चलते हैं। वो बोला और अब कहा कि अभी ओल्ड टेस्टामेंट को खत्म करते हैं, अब नया वाचा शुरू होता है। अब नए वाचा के बारे में यीशु मसीह ने कुछ कहा जो हम लोग प्रभु भोजन के समय कहते हैं, है ना। एक तरह से हम अभी हम हर संडे, फर्स्ट संडे जो होता है, हम प्रभु भोजन लेते हैं और उसमें हम यीशु मसीह के उस आखिरी जो भोजन था जिसको उसने अपने चेलों के साथ खाया था, फसह का जो भोजन था, उसके बारे में हम कुछ वचन में से बोलते हैं। लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय है, उसका 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। फिर उसने रोटी दी और धन्यवाद करके तोड़ी और उनसे कहा, और उनको ये कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है ना। यहाँ 1 सेकंड के लिए मैं रुकूंगा। अगर पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 24 वचन जिसको हम पढ़ते हैं ना प्रभु भोजन के पहले, उसमें लिखा है कि ये तुम्हारे लिए है, ये देह है जो तुम्हारे लिए है। कहने का मतलब, अब देखो ऐसे, ये चिकन है, ठीक है, ये चिकन है जो तुम्हारे लिए है। अब क्या करो, घर में ले जाके पालो इसको। कटी नहीं है, मैंने बोला कि कटी है। अच्छा, ये चिकन है जो तुम्हारे लिए काटी गई है, फर्क है। ये देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है। ये तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। यहाँ पर जब प्रभु भोजन हम लेते हैं तो रोटी लेकर के उसको तोड़ते हैं, है ना। क्यों तोड़ी गई प्रभु के देह? यीशु मसीह के शरीर को तोड़ा क्यों गया? कुछ तो हमने बताया कि कैसा तोड़ा गया। सब क्रूस पर मारने के पहले, लटकाने के पहले की बात। किसी ने घुसे मारे पहले, किसी ने थप्पड़ मारे, वो तो शरीर पे लगी, है ना। किसी ने थूका, वो दिल पे लगी। मदर टेरेसा एक बार गई थी, वहां पे ब्रिटानिया का फैक्ट्री है, वहां पे ऑफिस है कलकत्ता में, अंगरपुर स्ट्रीट। जाकर के कहा कि तुम्हारे फैक्ट्री में ना बिस्किट बनते सब टुकड़े बहुत होते होंगे, छोटे छोटे, वो मेरे अनाथ बच्चों के लिए दे दे। जनरल मैनेजर के सामने हाथ ऐसा किया तो हाथ में ठोक दिया उस आदमी ने। तो इन्होंने क्या किया,
पूछ लिया, ऐसे बोले, वो मैंने खुद के लिए रख लिया, मेरे बच्चों के लिए दे दिया बिस्किट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि उसने, ये तुम्हारे लिए दी जाती है, ये तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। उसने तुम्हारा श्राप उठाया। पाप उठाने के लिए, पाप की क्षमा करने के लिए उसने वो एक स्टेप और गया आगे। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के बाद कटोरा भी लिया। बिहारी मतलब क्या होता है? खा लेने के बाद में, वो सफर, वो शाम का भोजन कर लेने के बाद में कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे उस लहू में तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। वाचा क्या होता है? बोलो, वसीयतनामा क्या होता है? वसीयतनामा क्या होता है? वाचा क्या होता है? ये एक कानूनी टर्म है। कौन कौन लोग मानते हैं? इसमें दो पक्ष होते हैं, दोनों के बीच का अग्रीमेंट है ना? अग्रीमेंट, अगर मान लो आपने किराए पर मकान पे लिया है तो वो भी एक वाचा है ना? आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो वो भी एक वाचा है। किसके किसके बीच में? किराए के मकान में एक किराएदार है एक पक्ष, और दूसरा मकान मालिक है एक पक्ष, है ना? अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हो तो बेचने वाला एक पक्ष है और खरीदने वाला एक पक्ष है। वसीयतनामा करते हो तो एक पक्ष वो है जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है, और एक पक्ष वो है जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी हो जाए, है ना? अब ये जब कानून के रूप से ये सब हम करते हैं तो कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशंस होते हैं? पहले तो दबाव में नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरा जो है, इन दोनों में से कोई पागल नहीं होना चाहिए। मतलब कोई पागल है तो तुम उससे प्रॉपर्टी के पेपर पे जो है हस्ताक्षर नहीं करा सकते, गैर कानूनी है। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग से, समझ के साथ में होना चाहिए। और क्या होता है? वो लिखा हुआ होना चाहिए। मुझसे बोल दो तो वो नहीं। यहां तक किसी एक वकील ने मुझसे कहा है कि अगर मान लो कोई आत्महत्या कर रहा है और उसने, या किसी की जान जा रही है किसी भी कारण से, भले नेचुरल तरीके से जा रही है, उसने दीवार के ऊपर लिख लिया कि मेरे बाद में ये जो है फलाने को दिया जाए, कोर्ट उसको भी मान लेते हैं। क्यों? लिखा हुआ, ठीक है? तो एक कंडीशन ये भी कि लिखा हुआ। और क्या है? उसमें गवाह भी होना चाहिए, है ना? दोनों तरफ से गवाह होना चाहिए। और क्या है? अगर दोनों पक्ष में से कोई ना चाहे इस वाचा को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो अपना पांव पीछे कर सकता है, वो पीछे हट सकता है। और क्या है? कहने का मतलब है कैंसिल हो सकती है। और क्या रहता है वाचा के अंदर? कि अगर कंडीशंस है और किसी एक ने कंडीशन तोड़ दी कोई, तो वो वाचा अपने आप खत्म हो जाता, निरस्त हो जाता है ना? अब हम कहते हैं कि हमारे बाइबल के अंदर दो भाग है, पुराना नियम और नया नियम। अब यहाँ पर जब यीशु मसीह ने कहा ना नई वाचा, ये वाचा वगैरह नहीं, ये इन लोगों के सुन के ये इनकी आदत है, इनके चेलों की। अब हमारी भी आदत पड़ गई, वाचा वाचा वाचा, नया नियम पुराना नियम, नया नियम पुराना नियम, आदत पड़ गई। अब ये यहाँ पर शब्द नया जो है थोड़ा सा रुकने के लिए मजबूर करता है। नई वाचा है, फिर पुरानी कौन सी है?